कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। इस वर्ष आपके संस्कृत का भी अध्ययन शुरू हो रहा है। तो संस्कृत में सबसे पहले उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जो मैंने आपको पिछले नोट्स और असाइनमेंट्स में भेजा है। आशा करती हूँ आपने उसका अध्ययन किया होगा और उसका अभ्यास भी किया होगा। आज मैं आपको संस्कृत के शब्दों का ज्ञान कराऊंगी। तो सबसे पहले संस्कृत में हमें ये जानने की आवश्यकता होती है कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 2 लिंग, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और जो स्त्रीलिंग होते हैं वो स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं। तो जितने भी प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक शब्द होते हैं हम उनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में डालते हैं। परंतु संस्कृत में 3 लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। इधर देखिए, पुल्लिंग बालः अर्थात लड़का या बालक। स्त्रीलिंग बाला लड़की या बालिका। नपुंसक लिंग फलम अर्थात फल। तो जो पुल्लिंग शब्द होंगे पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम इसमें डालेंगे पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग स्त्री जाति के लिए, और जितने भी अप्राणीवाचक शब्द होते हैं उन्हें हम नपुंसक लिंग में डालते हैं। ठीक है। अब संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं। हिंदी में हमने 2 पढ़े हैं। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मेरे उच्चारण पर ध्यान देना, मैं कैसे शब्दों का उच्चारण कर रही हूँ, उनको बोल रही हूँ। ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जो एक प्राणी के लिए या एक वस्तु के लिए होता है। द्विवचन 2 प्राणी या 2 वस्तुओं के लिए, और बहुवचन बहुत से प्राणी या बहुत से वस्तु। एक वचन एक वस्तु, द्विवचन 2 वस्तुएं, और बहुवचन 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक जितनी भी, वो सब बहुवचन में आएगा। तो जैसे अगर हम पुल्लिंग शब्द लेते हैं बालः, ध्यान दीजिए मैं बोलती कैसे हूँ उस पर ध्यान देना। बालः एक लड़का, बालः 2 लड़के, बालौ 2 मात्राएं हैं, बालौ। बहुवचन बालाहा, इसमें भी विसर्गें आ रही हैं, तो बालः। ऐसे ही एक लड़की बाला, 2 लड़कियां बाले, बहुत सी लड़कियां बालाहा। जब हम स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे तब ये मैं आगे इसका आपके बारे में बताऊंगी कैसे इसके वचन बदलते हैं। आज हम पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान देना, संस्कृत में जो भी शब्द होता है उसका जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसके अंत में जो स्वर आता है उसके अनुसार ही वह शब्द कहलाता है। जैसे कि राम, राम एक अकारांत शब्द है। अब अकारांत का क्या अर्थ है? जैसे र का वर्ण विच्छेद किया, राम का वर्ण विच्छेद किया हमने, र जमा आ जमा म जमा अ, ये क्या है? राम। अंत में क्या आवाज आ रही है? अ। अंत कौन से स्वर से हो रहा है? अ। तो ये अकारांत शब्द है। लता, ल जमा अ जमा त जमा आ, आकारांत शब्द।
इसका अंत बड़े आ से हो रहा है, तो ये आकारांत शब्द है। राम एक पुल्लिंग आकारांत शब्द है, लता एक स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है। ठीक है, तो इस कक्षा में हम आज आकारांत पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे एक वचन में। एक वचन तो सबसे पहले हमें पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, उनको उच्चारण कैसे करना है, उनका अर्थ क्या होता है, इन सब का ज्ञान आपको करना है और अभ्यास भी करना है। जैसे नरह, नरह क्या होता है? मनुष्य, एक मनुष्य। मेघः एक बादल, वृक्षः एक पेड़, भल्लुकः एक भालू, गजः एक हाथी, सिंहः एक शेर, मयूरः एक मोर, अश्वः एक घोड़ा। मैं आपको नोट्स और असाइनमेंट भेज रही हूँ, उसमें और भी पुल्लिंग शब्द हैं एक वचन में, जिनको आपने याद करना है, उनका अभ्यास करना है और उसको बोल के भी देखना है। लिखना भी है और बोलना भी है, विसर्गों के साथ बोलने का अभ्यास करोगे आप और लिखने का भी अभ्यास करोगे और साथ में उनका अर्थ भी याद करोगे। और जो वर्कशीट है उसको अपने आप करने की कोशिश करोगे, परंतु सबसे पहले इन शब्दों को आप याद करना है और लिखकर उनका अभ्यास करना है और विशेषकर उच्चारण का ध्यान करना है। बोल के देखना है बोलना कैसे है, बोलोगे से ही तो सही लिख पाओगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।